इसी मामले पर आम आदमी पार्टी इस वक्त मीडिया से मुखातिब है, ये सीधे चलता है। नेता, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री अपने एसी कमरे में सोए हुए हैं, कोई एक स्टेटमेंट नहीं, ना कांग्रेस के किसी नेता की स्टेटमेंट, ना किसी मंत्री की स्टेटमेंट और ना ही किसी भाजपा के नेता का आज स्टेटमेंट। तथाकथित जो तीसरे फ्रंट के यहां नेता बनते हैं उनका भी कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा राजस्थान में आज इन पार्टियों की मिली भगत हो गई है कि आज इतना बड़ा मुद्दा जो नौजवानों को टच करता है, आज इनके दिल में उसके लिए कोई आवाज, कोई दर्द, कोई जगह नहीं है। आप देखिए, सिर्फ ये कांग्रेस नहीं, भाजपा भी इसमें मिली हुई है। एपीपी भर्ती 2011, आरएएस 2013, शिक्षक भर्ती 2013, आरपीएमटी 2013, एलडीसी भर्ती 2013 में एलडीसी भर्ती की 2013 में विज्ञप्ति निकली और 2015 में रद्द कर दी। कांस्टेबल भर्ती 2018, अब कांग्रेस राज में आ जाइए। ये मैंने पहले वाला जो बताया ये भाजपा के राज में जो हुआ है, और उस समय बड़ा दुखद है मुझे, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इनको लफंगा तक कह दिया था कि ये जो नौजवान जो आज प्रदर्शन कर, ये लफंगे हैं। तो आज सोचिए उनकी मानसिकता क्या है। अब कांग्रेस राज में आ जाइए। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 में घोषणा हुई, 29 को पेपर हुआ, 2020 में रद्द हो गया। जेईएन भर्ती 2020 में, नीट 2021, राजस्थान एसआई भर्ती 2021, रीट 2021। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद कोटा में अभ्यर्थियों में आक्रोश है। कोटा में अभ्यर्थियों से बात की सहयोगी ओम प्रकाश मारू ने। और अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं, ये बार बार जब पेपर लीक होता है तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? नकल विरोधी कानून के बारे में आपका क्या कहना है? प्रभाव बहुत तरीके से पड़ता है। शारीरिक प्रभाव है, मानसिक प्रभाव है। बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है आधे से ज़्यादा। बच्चों की एज जितनी होती है, बच्चा 19-20 साल में भी तैयारी करना शुरू करता है तो उसकी एज निकल जाती है। और कानून तो अगर कानून लागू कर रहे हो तो कानून को सख्ती से पालन करने के लिए बोलो। जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग को आदेश दिए जाए कि ये पेपर लीक हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं पेपर लीक, क्या है इसका मुख्य कारण, क्या है और क्या इसका सोल्यूशन है, ताकि जो भी आज की युवा पीढ़ी है उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मेरे अनुसार जो भी है, जैसे नकल विरोधी कानून हमारे बना तो गया है पर उसे सख्ती से अनुपालना नहीं किया जा रहा, उसको सख्ती से फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर उसे सख्ती से फॉलो किया जाए, पुलिस को पूरी गाइडेंस दी जाए कि तुम्हें ऐसे करना है, इसी के साथ इसके लिए अलग से वो बनाना चाहिए कोड, जिसमें जल्दी से जल्दी इन पूरे जो वाक्यांश होते हैं, जैसे पेपर लीक होते ही रहते हैं, कमी तो कहीं आती ही नहीं कि हर पेपर जो भी होगा लीक तो होना ही होना है, ये बन ही गया है। तो ऐसे कोड बनने चाहिए और पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए कि हाँ तुम, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करें और जल्दी से कुछ परिणाम निकले और बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये कम से कम हो पाए। जी ज़रूर, मानसिक दबाव बनता ही है। और इसी के साथ साथ जो कुछ परिवार हैं जो आर्थिक रूप से बड़ी मुश्किल से दूर दूर से पेपर देने आते हैं, वो रद्द हो जाता है, फिर उनको दोबारा पेपर देने जाना पड़ता है, जैसे आर्थिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो नकल विरोधी कानून बन चुका है, सख्ती से पालना रूल और निकलने चाहिए ताकि बच्चा जो है वो प्रभावित ना। में बच्चा इतनी रात दिन तैयारी करता है, सारी चीज़ें हैं, और वो कोचिंग भी जाता है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चा जब पेपर देने जाता है उसके सामने जब ये पोजीशन आती है तो भी बच्चा पेपर दे के आने के बाद फिर वो डिप्रेशन में होता है कि यार हमने इतना पेपर दिया, इतनी तैयारी करी और उसके बाद में जो है कि हमारा एग्ज़ाम रद्द हो गया। उन्होंने सोचा अगर पेपर ही लीक हो रहा है, अगर ऐसे पेपर लीक हुआ तो हमारी सीटें तो ऑलरेडी बुक हो गई, रिजर्व हो गई, तो हम पेपर दे के भी क्या करेंगे? जो इतनी दूर से आ रहे हैं, जैसे 3 बच्चे भी अभी कट गए जो इधर आके बसों से कुचल दिए गए, तो बहुत सारी परेशानी आती है। कानून को सख्ती से लागू करना और सबसे बड़ी चीज़ है व्यवस्थाओं में सुधार करने से ही नकल पर अंकुश लगने के कुछ आसार नज़र आ सकते हैं। लगातार नकल के ये मामले बढ़ने और पेपर लीक होने के बाद जो परीक्षार्थी है, जो स्टूडेंट हैं, उनमें जो मानसिक तनाव भी बढ़ता है, उनका समय वेस्ट होता है, उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कुछ बच्चों की उम्र भी निकल जाती है, जिनके कारण इन परीक्षार्थियों में आक्रोश भी व्याप्त हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और इधर टोंक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से बात की न्यूज़ 18 राजस्थान के संवाददाता दौलत पारीक ने।
राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षार्थियों में काफ़ी गुस्सा है। 14 तारीख की सेकंड पारे का जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा था वो पेपर लीक हो गया, हालांकि परीक्षा वापस होगी। उसके बाद में परीक्षार्थियों में काफ़ी नाराज़गी है। वजह यह है कि लंबी दूरी तय करके परीक्षा देना और परीक्षा देने के बाद परीक्षा निरस्त हो जाना, पेपर लीक हो जाना कई सवाल खड़े करता है। दरअसल राजस्थान में जो भी परीक्षा होती है उसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाते हैं। पुलिस की परीक्षा एक ऐसी थी जो पेपर लीक के मामले होने के बाद में अब पुलिस पे भी सवाल उठ गए हैं, पुलिस की परीक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, इनमें काफ़ी नाराज़गी है और इनका कहना है कि जब कोई परीक्षा पूरी हो ही नहीं सकती है तो अब राजस्थान में जो युवा है वो परीक्षा किस तरह से दे। आपका पेपर लीक हुआ है, किस तरह की नाराज़गी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार प्रत्येक को खेल समझ रखी है भर्ती को, इससे बहुत दुख, युवाओं को बहुत असर पड़ा है। प्रत्येक युवा ऐसी गर्मी में टेम्परेचर 45 डिग्री पे पेपर देने जाते हैं। मेरा पेपर चौमू में था, मैं 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था, तो वहाँ पे मैंने गया तो वहाँ तो व्यवस्था तो कोई समाज से तो कर रखे थे, लेकिन सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। जाने में भीड़ थी और बस से भी भीड़ लगी हुई थी और सोने के लिए तापमान में सोने पड़े थे। अब आपको परीक्षा वापस देनी पड़ेगी, किस तरह की नाराज़गी है? अब फिर वही हालात वैसे ही रहेगी जैसे पहले अभी हुई है, वही पहले जैसे ही दुख पाके जाएंगे वही वैसे ही पाचे वापस आ जाएंगे। देखे जिस तरह से पेपर हर भर्ती में लीक हो रहे हैं उसको देखते हुए सरकारी तंत्र फेल हो चुका है। पुलिस विभाग, प्रशासनिक, गहलोत सरकार सब फेल हो चुकी हैं। और मेरा पेपर 500 किलोमीटर दूर था यहाँ से, मैं वहाँ जाने के लिए मेरा फ़ोन चोरी हो गया बस से। ना कोई सरकार ने कोई सुविधा कर रखी थी जाने के लिए, जाने में बहुत परेशानी हुई मुझे। और पेपर जैसे मैं देख के आया पता चला कि पेपर रद्द हो चुका है मेरा, तो मुझे बहुत दुख हुआ। सरकार जो कानून बनाई है उसको लागू भी करे, तब उनको एक नज़रिया पेश करे हमारे सामने, सभी पेपर को जैसे उनको बताए सभी के सामने कि ये गलत, जो भ्रष्टाचार जो कानून गलत कर रहे हैं उनको साथ गलत पेश करे। सर मेरा सेंटर ब्यावर अजमेर था, मैं 10 घंटे बस में खड़े होकर ब्यावर पेपर देने गया था। पेपर दे के जब मैं वापस आया तो वापस नहीं आया, आने से पहले ही न्यूज़ आ गई कि पेपर रद्द हो गया। तो